बिहार दरोगा 1799 पोस्ट की तैयारी कर रहे हो? ये 100 PYQ बिना प्रैक्टिस करना आपकी सफलता को रोक सकता है। SP मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, हम लेकर आए हैं 100 MCQ प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। इसमें शामिल है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और गणित व रीजनिंग। तो अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये 100 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे और यही कॉन्सेप्ट एग्जाम हॉल में आपके काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस दमदार सेशन को। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं 100 MCQ प्रैक्टिस सेट 1। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को, और प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की उत्तम व्यवस्था थी। अगला है इस सभ्यता में लिपि का प्रयोग होता था लेकिन उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी के लोग लोहे के औजारों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार की खोज हुई है। अब आपको सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प हो जाएगा, केवल इसमें 1, 2 और 4 सही है, यानी कि 3 गलत है। दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग लोहे का औजार प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। याद रखिएगा, केवल 1, 2 और 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है महमूद गजनबी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक भीम प्रथम किस वंश का था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चालुक्य वंश। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है निम्नलिखित में से सही जोड़े की पहचान करें। तो सही जोड़ा हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी के द्वारा बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में असत कथन की पहचान करना है। कह रहा है कि भू राजस्व 1/6 था। भू राजस्व विभाग को 98 कहा जाता था। दास प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। बराह स्वर्ण सिक्के को पैगोड़ा कहलाते थे। महिलाएं मल्लयुद्ध, ज्योतिष, अंगरक्षक, न्यायाधीश आदि कार्यों में भाग लेती थी। यानी आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे दास प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, और बाकी इनमें से सभी था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है फील्ड हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर का दूसरा नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शॉर्ट कॉर्नर। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है तृतीय पानीपत युद्ध 1761 ईस्वी का आंखों देखा विवरण किसने दिया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काशीराज पंडित। याद रखिएगा, तृतीय पानीपत युद्ध 1761 ईस्वी का आंखों देखा हाल कौन बताया था या किसने इसका विवरण दिया था? तो काशीराज पंडित। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। अब यहाँ पे मिलान करना है। ऑप्शन ए में मंदिर प्रवेश, जो कि के केलप्पन के द्वारा, बी में है प्रजा मित्र मंडली, ई वी रामास्वामी नायकर, और सी है आत्मसम्मान, जो कि मिलाना आपको CR रेड्डी से, और चौथा है बायकॉम सत्याग्रह, जो मिलाना है आपको श्री नारायण गुरु से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2,
4 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के संदर्भ में। कह रहा है उन्होंने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया, उन्होंने प्रेस अधिनियम 1878 रद्द किया, उन्होंने इल्बर्ट बिल पेश किया, उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाया। अब इसका जो सही विकल्प होगा वो आपको बताना है दोस्तों। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। 1, 2 और 3 सही है, यानी सती प्रथा इसने समाप्त नहीं किया था। ऑप्शन 4 नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है किस घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। INA का अभियान और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है कौन सी बकरी की नस्ल भारत में अपने उच्च दूध उत्पादन और लंबे कानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुनापरी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया। है नहीं, ये बौद्ध और जैन धर्म वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया, ये सही हो जाएगा। ठीक है, सही नहीं है, याद रखिएगा। यानी कि इसमें जो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा को नकारा गया, मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया, लेकिन ये वाला नहीं है, सही नहीं है कि वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है दिए गए वाक्य का सही पैसिव रूप चुने। सी रोट ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए लेटर वाज रिटेन बाय हर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है दिए गए वाक्य का सही इनडायरेक्ट स्पीच रूप चुने। कह रहा है शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है दिए गए शब्द के लिए सही समास का चयन करें। दशानन का आपको बताना है, तो दशानन जो है बहुव्रीहि समास का है, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जो कभी बूढ़ा ना हो। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अजर। ठीक है, और जो नहीं मरेगा उसे अमर। ठीक है, चलिए तो अजर और अमर आप समझ गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है कंप्यूटर में अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए एक बाधा यानी बैरियर के रूप में कौन सा सुरक्षा उपकरण कार्य करता है? तो इसके लिए जो कार्य करता है वो फायरबॉल हो जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है मानव शरीर में पाए जाने वाले एंटीबॉडी में कौन सा दूध लार और आंसुओं में मौजूद होता है और नवजात शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, IgA। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है पोषण के उस प्रकार की पहचान करें
जहाँ दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिसमें एक को लाभ होता है जबकि दूसरे को ना तो लाभ होता है और ना ही नुकसान होता है। तो ये हो जाएगा सहभोजिता, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 5% कम में खरीदा होता और इसे 2 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो ये प्रश्न बिल्कुल आसान है दोस्तों, आप इसे बना लीजिएगा। हम यहाँ पे ऑप्शन बता देते हैं कौन सा सही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 400, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, एक अर्धगोले का आयतन 1152 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं और दार्शनिक विचारों का सही मिलान यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, जैसे कि दिया गया है, रूसो सामाजिक अनुबंध, बी में है मोंटेस्क्यू शक्ति का पृथक्करण, और सी में है वोल्टेयर स्वतंत्रता के लिए विचार। अब मिलान करना है कि रूसो का जो मानवाधिकार घोषणा है, दूसरा है निरंकुश राजशाही के विरुद्ध विद्रोह, और तीसरा है फ्रांसीसी संविधान निर्माण। यानी ए का 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, बी का 2 होगा, 3 होगा, ये क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोंटेस्क्यू शक्ति पृथक्करण, यानी कि निरंकुश राजशाही के विरुद्ध विद्रोह, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे दूसरे नंबर का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि मोंटेस्क्यू शक्ति का पृथक्करण में बोलता है कि निरंकुश राजशाही के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद का ज्ञात करना है, जैसे 5, 10, 17, 24, 37, 50। तो यहाँ पे जो गलत पद होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 24। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, यदि गो 32 सी 49 लिखा जाता है तो सम को क्या लिखा जाएगा? ये रीजनिंग का सवाल है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 62। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, दिए गए अवयव में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये आपको बताना है। 2, 3, 5, 17, 11, 13 ये अवयव है, और 17, 19 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिता। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में पूरा हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटो वॉन बिस्मार्क, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है, बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांतों के बीच कौन सी समानता नहीं है? अहिंसा पर बल, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म में विश्वास, आत्मा की अवधारणा। इन दोनों में बताना है, जब बौद्ध और जैन में, कि कौन सा जो समानता है वो नहीं पाया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मा की अवधारणा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की शासन प्रणाली को किसके आधार पर समझा जा सकता है? तो समझा जा सकता है व्यापारी के आधार पे, क्योंकि यहाँ पे व्यापार जो है हमें देखने को मिलता है कि लोथल से जो है फारस,
यानी अब के ईरान में व्यापार हुआ करता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो गुप्त साम्राज्य के पतन का जो मुख्य कारण यहाँ पे बताया गया है वो हुनों का आक्रमण है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है द्रविड़ शैली के मंदिरों में ऊंचे प्रवेश द्वारों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊंचे मंदिरों में प्रवेश के जो द्वार होते हैं उसे गोपुरम कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत में ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में कितने अंक होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अंक होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है राष्ट्रों का मित्र यानी फ्रेंड्स ऑफ द नेशन उपनाम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र संघ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। तो पहला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जुलाई को नहीं मनाया जाता है। ये जो सुमेलित है वो सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है कौन सा क्षेत्र सिजोरी ग्रोथ ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। अगला प्रश्न है नमी की न्यूनतम मात्रा और अत्यधिक लवणीय मुद्रा के कारण किस मरुस्थल को डेडलैंड कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आटाकामा। याद रखिएगा, आटाकामा। अगला प्रश्न है जौंडा पवन किस देश से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सी पर्वत चोटी इटली और स्विट्जरलैंड के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैटर हॉर्न। अगला प्रश्न आपके सामने है स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोडू। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो याद रखिएगा गोदावरी, ऑप्शन डी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का सबसे लंबा खंड कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे सी होगा, है ना, ऑप्शन सी, कोलकाता चेन्नई। याद रखिएगा, कोलकाता चेन्नई जो है भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का सबसे लंबा खंड माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है मोनोजाइट नामक खनिज अयस्क का प्रमुख भंडार भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न आपके सामने है किस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेपुलेख दर्रा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक उपनाम सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में है कोच्चि जो कि अरब सागर की रानी, जयपुर भारत का गुलाबी शहर, अमृतसर स्वर्ण मंदिर का शहर, दार्जिलिंग पूरब का स्कॉटलैंड। आपको बताना है कि भौगोलिक उपनाम सही सुमेलित नहीं है किसका। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, दार्जिलिंग पूरब का स्कॉटलैंड। ये सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है
कौन सा युग्म कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख, जिसको AF से मापा जाता है। ये सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, कौन सा युग्म बिहार के जलप्रपात के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? ककोलत नवादा, दूध कुंड पश्चिम चंपारण, मैनपुर गया, तुतला भवानी रोहतास। कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा मैनपुर गया, ये सुमेलित सही नहीं है, बाकी सभी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, भारत का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य हंगोल के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाची गाम। ऑप्शन सी हो जाएगा दाची गाम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका कौन है? साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेचल कार्सन, याद रखिएगा, रेचल कार्सन। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केईबुल लामजाओ। केईबुल लामजाओ, जिसे डियर डांसिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान सभा की नियम समिति यानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन को मिलान यहाँ पे करना है। 44वां हुआ था 1978 में, 86वां हुआ था 2002 में, 97वां 2011 और 24वां हुआ था 1971 में। जो कि मिलान करना है आपको कि ए का जो है शिक्षा का अधिकार, बी से संपत्ति, तीसरा है सहकारी समितियां, और चौथा है संसद की संशोधन शक्ति। तो मिलान यहाँ पे करना है दोस्तों, और इसमें जो है कूट का प्रयोग किया गया है, और कूट यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लेकिन कूट यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो आप लोग जो है मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, इसको मिलान यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा। एक का ऐसे लिखिएगा, एक का सामने एक लिखिएगा, बी का 2 लिखिएगा, सी का 3 लिखिएगा, और डी का 4 लिखिएगा। उसके बाद कौन सही होगा, इस तरह से मिलान आप लोग करके देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो USA से लिया गया है। USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था? भारतीय संविधान में संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये जो मामला था वो तुल पकड़ा, और भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा था उसमें ऐतिहासिक जो है फैसला दिया गया था। तो याद रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दल बदल विरोधी कानून से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329B के तहत चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक किस चरण से शुरू होती है?
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 72। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत की संसद की शक्तियों और विशेषताओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा संविधान संशोधन विधेयक पर अंतिम निर्णय। ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत के राज्य विधानमंडल की विशेष शक्तियों और सीमाओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी, यानी राज्यपाल विधेयक पर सहमति देने से इनकार नहीं कर सकता। ये सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश के किस गुणधर्म के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, प्रकिरणन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, जब एक विद्युत चुंबक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीटर। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, ऊष्मा गति के किस नियम के अनुसार ऊष्मा स्वचालित रूप से ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम। अगला प्रश्न है, रेडियो संचार का आविष्कार करने वाले गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने को 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उन्हें किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबी दूरी तक विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा संदेश भेजने की तकनीक के लिए दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी मोसले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी औषधि सामान्यतः दर्द निवारक यानी पेन किलर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, पैरासीटामोल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न आपके सामने है, कौन सा धातु HCl के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा सुगंधित यौगिक नाइट्रेशन अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिनॉल, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है कोशिका झिल्ली की संरचना का मुख्य आधार क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लिपिड बाइलेयर। अगला प्रश्न आपके सामने है कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी थायरोट्रोपिन, याद रखिएगा थायरोट्रोपिन, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और अंकुरन में सहायता करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का प्राथमिक कारण क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का प्राथमिक कारण क्या है? तो प्राथमिक कारण है RH असंगति, ऑप्शन बी RH असंगति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है रॉबर्ट व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 राज्य वर्गीकरण में पशु राज्य की मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुकोशिकीय, विषमपोषी और कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न आपके सामने है कौन सी विशेषता एक बीजपत्री पौधों की विशिष्टता है, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी समानांतर सिरा विन्यास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है गिनी गुणांक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आय असमानता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में किन मुद्राओं का समावेश नहीं है? तो याद रखिएगा यूरो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है राजा चलैया समिति का गठन किस क्षेत्र की जांच के लिए किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर सुधार यानी टैक्स में सुधार के लिए किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है कौन सी अवधारणा राष्ट्रीय आय मापन में देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न कुल उत्पादन को दर्शाती है जिसमें विदेशी निवेश आय शामिल नहीं होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी NNP। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है कौन सा कार्य RBI का नहीं है, यह आपको यहाँ पे बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्यक्ष कर संग्रहण, ये इसका कार्य नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है भारत में ई-रूपी की कौन सी विशेषता सही है? तो विशेषता इसका जो ई-रूपी का है वो सही इसमें कौन सा है ये आपको बताना है और यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केबल ऑफ लाइन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसने जारी की है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेबी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहित शर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, भारत सरकार किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2040। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, बिहार में मखाना उत्पादन में राज्य का योगदान कितना प्रतिशत है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 90% है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मालाबार, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, बिहार में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली का उपयोग पहली बार किस प्रकार का चुनाव में किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा चुनाव में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को जारी करने के लिए कितने आयाम की जरूरत है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 आयामों की यहाँ पे जरूरत होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को किसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लेशियर संरक्षण वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, नोवाक जोकोविच ने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं, यानी कौन से खिलाड़ी हैं? प्रथम है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। अगला प्रश्न आपके सामने है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तैयारी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, एक बीजपत्री पौधों में परागण की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पवन परागण। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा अंग मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है? और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। यहाँ तक अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, धन्यवाद।